नमस्कार। आज हम कक्षा 10 के रिवीजन बैच का शुभारंभ कर रहे हैं, जिसमें कक्षा 10 के गणित विषय का हम रिवीजन करेंगे। रिवीजन थोड़ा शॉर्ट तरीके से चलेगा, आप कॉम्प्रोमाइज़ कीजिएगा। कुछ ही दिनों में आपका कक्षा 10 का रिवीजन बैच कंप्लीट भी हो जाएगा और अच्छी तरीके से रिवीजन होगा। आप रिवीजन बैच के साथ साथ जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ वो क्वेश्चन साथ में और उसके जैसे कुछ क्वेश्चन साथ में देखते जाएं, जिससे रिवीजन बैच का फायदा भी मिले आप लोगों को। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं आज चैप्टर नंबर 17 केंद्रीय प्रवृत्ति के मान। चैप्टर नंबर 17 से क्वेश्चन संख्या 26, 27 और 28 बोर्ड का जो पेपर पैटर्न है उसमें प्रश्न संख्या 26, 27 और 28 तीनों में अथवा में आता है। तीनों नंबर के हैं 6 और 6। बोले तो अगर तीनों में अथवा में आया तो ये चैप्टर 18 नंबर कवर करता है। तो हम ठीक उसी प्रकार से चल रहे हैं कि नंबर भी हमारे ज्यादा कवर हो जाए और अब समय भी सीमित रहा है। परीक्षाएं हालांकि स्थगित हो गई तो हमें यह धैर्य रखना है कि कब भी परीक्षाएं हो जाए हमें अपनी तैयारी पूरी पुरजोर रखनी है और पुरजोर तरीके से तैयारी करते हुए परीक्षा देनी है। अपनी तैयारी को बंद नहीं करना है। जिस बंदे ने अपनी तैयारी बंद कर दी स्थगित होने के कारण वो बंदा पिछड़ जाएगा। तो अब हम वापस अपने चैप्टर नंबर 17 केंद्रीय प्रवृत्ति के मान, इसके अंदर जो नया बोर्ड का सिलेबस है रिवाइज, उसके अंदर है समांतर माध्य, कल्पित माध्य में एक तो है पद विचलन और एक विधि है विचलन विधि। नेक्स्ट है आपका माध्य। ये टॉपिक रह जाते हैं नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो हम एक एक टॉपिक लेते हुए पढ़ेंगे। पहले समांतर माध्य, फिर कल्पित माध्य में पद विचलन और विचलन, फिर पढ़ेंगे माध्यक। तो आज हम शुरू कर रहे हैं समांतर माध्य। तो आज हम पढ़ा टॉपिक रहेगा समांतर माध्य। तो समांतर माध्य से रिलेटेड हम कुछ सवाल आज करेंगे। अपनी आधे घंटे की क्लास आपको रिकॉर्डेड मिलेगी। आपको इसे देखते हुए साथ में पेन कॉपी रखनी है और साथ साथ में क्वेश्चनों को सोल्व करते जाना है, जिससे कि आपको क्या हो फायदा। तो अपना टॉपिक, आज का टॉपिक समांतर माध्य। अपना टॉपिक रहेगा आज समांतर माध्य। देखो समांतर माध्य भी दो तरीके के सूत्र हैं अपने किताब में। एक तो सिंपल वाला सूत्र है, माध्य इज इक्वल टू आंकड़ों का योग बटे में आंकड़ों की संख्या। यह सिंपल सूत्र है। एक अपना समांतर माध्य का सूत्र है अपने बुक्स में, x बार इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ f ऑफ x बटा सिग्मा ऑफ f, जहाँ f बारंबारता है, जहाँ f क्या है बारंबारता। तो हम पहले एक ऐसे एक दो क्वेश्चन इस सूत्र वाले कर लेते हैं, फिर ये वाला सूत्र लोग यूज में लेके कर लेंगे। इस वाले सूत्र में सामान्य संख्याएं आंकड़े दे रखे होते हैं, उन आंकड़ों का उपयोग करके माध्य निकालना होता है। ये सूत्र तब काम आएगा जब हमें x और f दे रखा हो, या हमें सारणी दे रखी होती है, वर्ग दे रखा होता है और बारंबारता दे रखी होती है और माध्य ज्ञात करना हो, तो हमें ये दूसरा वाला सूत्र उपयोग में लेना है।
तो सामान्य आंकड़े लेते हुए सूत्र देखते हैं। सामान्य आंकड़े लिए मैंने क्वेश्चन ले लेता हूं कोई भी। निम्न निम्न 7, 6, 5 आंकड़ों 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 का माध्य ज्ञात करो। ये सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। निम्न आंकड़ों 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 का माध्य ज्ञात करो। तो इनका माध्य सिंपल तरीके से, सिंपल आंकड़े दे रखे हैं, आंकड़े दे रखे हैं तो एक ही सूत्र अपने आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। समांतर माध्य का सूत्र है आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। तो देखो माध्य सूत्र लगाया बराबर आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ों का योग कीजिए 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 बटे आंकड़ों की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। क्या तो हो गया देखो 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21 और 7 28, 28 बटे 7 टोटली हो गया 4। तो अपना सीधा आंसर आ गया सिंपली 4। 7 13 5 18, 18 और 7 25, 3 28, 28 बटे 7 सिंपली अपना उत्तर आ गया 4। तो ये तो हो गया नॉर्मल क्वेश्चन। इसके अलावा दूसरे तरीके का क्वेश्चन आता है अपने, वो भी देख लेते हैं। फिर तीसरे तरीके का क्वेश्चन भी देख लेंगे। समांतर माध्य में हर तरीके का क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो दूसरे तरीके का क्वेश्चन देख लेते हैं। बंटन दे रखा हो x और दे रखी हो f। बंटन दे रखा हो x और दे रखा हो f। x दे रखा हो 1, 2, 3, 4, 5 दे रखी है। 1, 2, 3, 4, 5 दे रखी है। f दे रखी है 1, 1, 2, 1, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1, 1, 1, 2, 3, 1। इसका समांतर माध्य ज्ञात करना है। हमारे पास दो चीज दे रखी है। देखो एक तो मैं दे रखा है x, एक दे रखी है f। एक x दे रखा है, एक क्या दे रखा है f। एक x दे रखा है, एक f दे रखा है। हमें इनका क्या ज्ञात करना है? समांतर माध्य। हमें क्या ज्ञात करना है? समांतर माध्य। तो समांतर माध्य ज्ञात करना है। बच्चों की सबसे बड़ी समस्या होती है कि सारणी कैसे बनाएं। हमें ज्ञात क्या करना है? समांतर माध्य। तो देखो लिखो समांतर माध्य। क्या होता है समांतर माध्य का सूत्र? सिग्मा ऑफ एफ एक्स बट्टा सिग्मा ऑफ एफ। हमें क्या चाहिए? एफ। सिग्मा का मतलब योग, सभी एफ का योग, ये बड़ा एफ। हमें चाहिए एफ इंटू एक्स। तो हमें पहले एफ और एक्स को क्या निकालना है? गुणा। एफ इंटू एक्स। कर लो एफ एक्स गुणा। एक और एक गुणा के एक, एक और दो गुणा के दो, दो और तीन गुणा के 6, 4 और 3 गुणा के 12, 5 और 1 गुणा के 5। सिग्मा ऑफ एफ मतलब एफ को क्या करना है? जोड़ लेना। ये लो मैंने निकाल लिया सिग्मा ऑफ एफ। कितनी हो गई? 1 2 तो 4 3 7 और 1 8, 2 और 3 5 3 8। अब निकालना है सिग्मा ऑफ एफ एफ मतलब सभी एफ एक्स का योग। निकालो 1 2 3, 3 और 6 9, 9 और 5 14, 15 16 और 10 26। ये हो गया 26। अब सिंपली सूत्र है x बार इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ एफ ऑफ एक्स बटा सिग्मा ऑफ एफ। तो सिग्मा ऑफ एफ ऑफ एक्स का मान था 26, 26, ये लिखो 26 बट्टे में सिग्मा ऑफ एफ एफ का मान है 8, तो बट्टे में 8।
भाग दो 8 का, 8 3 24, पीछे बचे 2, पॉइंट लगा, 20 हो गए, 8 दूनी 16, पीछे बचे 4 0, 8 पंजे 40, 3.25 आंसर। तो और भी क्वेश्चन करने वाले हैं हम। सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है, एक्स अलग दे रखा है, देखो सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है, जिसमें एक्स दे रखा है 3 5 8 11, 3 5 8 11, और एफ का मान दे रखा है 2 4 5 3, 2 4 5 3। सुनना, क्या निकालना है? समांतर मध्य। वही चीज हमें क्या निकालनी है? समांतर मध्य। तो मैंने सबसे पहले लिख लिया समांतर माध्य का सूत्र, हमें चाहिए f इंटू एक्स बटा f इंटू एक्स। तो पहले f इंटू एक्स ज्ञात करो, f x ज्ञात कर, 3 और 2 गुणा के 6, 5 और 4 गुणा के 20, 5 और 8 गुणा के 40, और 11 और 3 गुणा के 33। फिर हमें ज्ञात करनी है सिग्मा ऑफ f। सिग्मा ऑफ f मतलब सभी f का योग, 2 और 4 6, 6 और 5 11, 11 और 3 14। फिर हमें याद करनी है सिग्मा ऑफ एफ एक्स, सिग्मा ऑफ एफ एक्स। देखो 6 0 0 3 9 हो गए ना, 3 4 7 8 9 हो गए 99। सूत्र है x बार इक्वल टू सिग्मा ऑफ एफ ऑफ एक्स बटा सिग्मा ऑफ एफ। सिग्मा ऑफ एफ ऑफ एक्स का मान 99 बटे में 14, तो 14 का भाग दिया तो 14 तो 98, 7 बार गया, पीछे बचा 1, पॉइंट लगा, हो गए 10, फिर भी नहीं गया तो 0 100, फिर गया 7 बार, 7.07 क्या हो गया आंसर, 7.07 हो गया आंसर। हाँ, आगे बारंबारता बंटन लेंगे हम। निम्न बारंबारता बंटन निम्न बारंबारता बंटन का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। x दे रखी है 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, और f दे रखा है, f दे रखी है 30 60 20, 30 60 20, फिर 40 10 50, 40 10 और 50। ये x का मान दे रखा है, f का मान दे रखा है, हमें ज्ञात करना है समांतर माध्य। x दे रखी है, f दे रखी है, हमें समांतर माध्य ज्ञात करना है। मैंने पहले ही कहा समांतर माध्य का सूत्र लिख दो। समांतर माध्य का सूत्र लिखते हैं, हमें पता चल गया सिग्मा ऑफ f ऑफ x बटा सिग्मा ऑफ f। हमें सारणी बनानी है, उसमें f चाहिए, ये बड़ा f इंटू x चाहिए, तो f और x को गुणा कर लो, ये लो f ऑफ x। f और x को गुणा करो, 30 और 1 गुणा हुए बने 3, 60 और 2 गुणा हुए 120 बने 12, फिर 20 और 30 3 गुणा हुए तो 60 बने 6, 4 और 80 गुणा होके बने 160, एक के बाद पॉइंट लगा तो फिर 16, फिर 10 और 5 गुणा होके बने 50, एक के बाद लगा पॉइंट तो 5, 6 और 5 गुणा होके बने 30, टोटल ये बन चुका है। अब हमें चाहिए सिग्मा ऑफ f, हमें चाहिए सिग्मा ऑफ
एफ। ये लो सिग्मा ऑफ एफ 30 7 90 और 20 110 150 और 50 210 होगी टोटली। देखो 50 10 60 40 100 100 और 90 190 और 20 210 ये जोड़ लो 3 12 15 15 और 6 21 21 और 6 27 10 37 5 42 और 30 72 सिग्मा ऑफ एफ एक्स उन्हें जोड़ दीजिए 30 5 35 35 और 6 41 10 51 6 57 58 59 और 10 69 और 3 72। तो सूत्र है अपना सिग्मा ऑफ एफ ऑफ एक्स। सिग्मा ऑफ एफ ऑफ एक्स का मान 72 बट्टे में सिग्मा ऑफ एफ का मान 210। तो जिससे कट रहा है उससे काट लीजिए। मैंने कट रहा है 3 से कट रहा है 3 एकम 3 3 दूनी 6 फिर बचा 3 चौक 12 फिर 3 से कटा 70 फिर 2 से कट रहा है 12 ये नीचे बचे 35 फिर किसी से कट रहा है क्या फिर किसी से नहीं कट रहा तो 12 में 35 का भाग दे दीजिए तो आ जाएगा 0.12 का हो जाएगा 120 डिवाइडेड बाई 35 35 गुना 70 35 दिया 105 फिर बच जाएंगे 15 फिर 150 और 35 चौक 140 तो 0.34 आंसर। अब अपने पास इन क्वेश्चंस के अलावा एक तीसरे प्रकार का क्वेश्चन आता है जिसमें हमें दे रखा होता है वर्ग। जिसे हमें क्या दे रखा होता है वर्ग दे रखा होता है और समांतर माध्य ज्ञात करने का बोलता है। तो वर्ग दे रखा हो और समांतर माध्य ज्ञात करना वर्ग दे रखा हो और समांतर माध्य ज्ञात करना हो तो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो क्वेश्चन देखते हैं। वर्ग दे रखा है 0 से 10 10 से 20 20 से 30 30 से 40 फिर 40 से 50। एफ दे रखी है 6 एफ दे रखी है 6 10 13 10 13 7 और 4 ये एफ दे रखी है ये वर्ग दे रखा है हमें ज्ञात करना है समांतर माध्य। तो सुनना समांतर माध्य के लिए चाहिए क्या होता है हमें तो चाहिए एफ। सूत्र लिखिए सूत्र क्या है x बार इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ एफ एक्स बट्टा सिग्मा ऑफ एफ। हमें चाहिए f इंटू एक्स हमारे पास ना तो x है एफ एक्स भी नहीं है तो x नहीं है तो एफ एक्स भी नहीं है f तो अपने पास है तो x कैसे ज्ञात करते हैं। तो x सुन लेना वर्ग की निम्न सीमा प्लस वर्ग की उच्च सीमा बट्टे में 2 x का मान आ जाएगा। वर्ग की निम्न सीमा प्लस वर्ग की उच्च सीमा बट्टा 2 तो हमारे पास x का मान आ जाएगा। तो वर्ग की निम्न सीमा 0 प्लस 10 0 प्लस 10 बट्टे 2 10 और 0 जुड़ के 10 10 बट्टे 2 गए 5 फिर इसी प्रकार 10 और 20 जुड़े 30 30 में 2 का भाग दिया 15 20 और 30 जुड़े 50 50 में 2 का भाग दिया 25 फिर देखो 40 और 30 जुड़ के 70 2 का भाग दिया तो 35 और ये आ जाएगा 45। x का मान आ चुका है f है अब हमें चाहिए f इंटू एक्स। ये लो f x f इंटू एक्स 5 और 6 गुणा के 30 15 और 10 गुणा के 150 13 और 25 गुणा के 13 5 65 हासिल आ गई 6 13 दूना 26 और 6 32 325 7 पंजे 35 हासिल आ गई 3 7 21 और 3 24 ये हो गया 180।
अब सुनिए, अब हमें क्या चाहिए, सिग्मा ऑफ एफ एक्स, मतलब एफ एक्स का योग, सिग्मा ऑफ एफ एक्स योग की लीजिए 0 0 5 5 10 0, असल की लगी 1 3 1 और 4 5 9 10 11 11 और 4 15 15 और 8 23, असल की लगी 2 2 और 1 3 3 और 3 6 7 8 और 1 9 बने 930। इधर जोड़िए 16 3 19 6 3 9 9 और 7 16 16 और 4 20, असल की लगी 2 2 और 1 3 4 हो गई 40। सिग्मा ऑफ अपने पास आ गया 930 और ये आ गया 40। सूत्र में लिखिए, सूत्र है x बार सिग्मा ऑफ एफ ऑफ एक्स, सिग्मा ऑफ एफ ऑफ एक्स का मान 930, तो 930 बट्टा सिग्मा ऑफ एफ, सिग्मा ऑफ एफ का मान है 40, तो बट्टे में 40, 0 से 0 कट, x बार इज इक्वल टू 93 बट्टा 4, x बार इज इक्वल टू 4 का भाग देते ही 4 दूनी 8, पीछे बचा 1 11 13 हो गए, 4 तिया 12, फिर पीछे बचा 1 10, 4 2 8, फिर बचे 2 0 23.25। तो इसी के साथ हम अपनी क्लास को विराम देंगे, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे आपको इसी समय, जल्द सुबह वीडियो उपलब्ध करवा दिया जाएगा आपको, नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा अपना। पर आप ये ध्यान रखें कि मेरे साथ साथ आपको एक बुक में रेगुलरली आपको अभ्यास करना है, जिससे कि आपको अच्छा फायदा मिल सके। धन्यवाद।